छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले देखने को मिल रहे हैं और आज का युवा जो है वो कहीं न कहीं अपने धर्म से भटक करके दूसरे धर्म को अपनाने के लिए तैयार है। कहीं वो लालच का शिकार हो रहा है या उसे किसी तरीके का प्रलोभन दे रहा है, जिसके कारण से युवा पीढ़ी जो है वो आज भटक रही है। भटके हुए लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने, लोगों को धर्म के प्रति आस्था दिलाने के उद्देश्य से लेकर दुर्ग के छत्तीसगढ़ में स्वामी गौतम खट्टर जी का आगमन हुआ है। या तो एक विकल्प है कि हम सब सो जाएं, हम सब घरों में बैठ जाएं ताला लगा कर, एक तो ये विकल्प है। दूसरा ये विकल्प है कि हम निकल करके बाहर कुछ आयोजन करें, कुछ कार्यक्रम करें। अब उदाहरण के लिए आज हिंदुओं के पास एक डंडा तक नहीं है और सामने जो खड़े लोग हैं, जो मेंबरों पर चढ़े लोग हैं, उनके पास राइफल है, उनके पास अवैध हथियार है। कि कम से कम हम अपने बच्चों को लाठी चलाने की ट्रेनिंग तो दें। पढ़ते नहीं है, हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, पढ़ते नहीं है। इसीलिए तो आधा पंजाब ईसाई बन गया, पढ़ते नहीं है। पढ़ते कि गुरु गोविंद सिंह क्या थे, गुरु तेग बहादुर क्या थे, तो कभी भी ईसाई नहीं बनते। लेकिन सारे मिलकर के गीत गा रहे हैं, यीशु मेरा यीशु, यीशु मेरा यीशु, यीशु मेरा यीशु, यीशु। इंस्टाग्राम पे एक ही रील ट्रेंड कर रही है, यीशु दा जन्म हुआ भागा वाली रात। मतलब यही कहना चाहूंगा कि भूलो मत, भटको मत, स्मरण करो, याद करो और सही रास्ते पर आओ। छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मामले देखने को मिल रहे हैं और आज का युवा जो है वो कहीं न कहीं अपने धर्म से भटक करके दूसरे धर्म को अपनाने के लिए तैयार है। कहीं वो लालच का शिकार हो रहा है या उसे किसी तरीके का प्रलोभन दे रहा है, जिसके कारण से युवा पीढ़ी जो है वो आज भटक रही है। पाश्चात्य सभ्यता की यदि हम बात करें तो पाश्चात्य संस्कृति आज लोगों पर इतनी हावी हो गई है कि लोग अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं और दूसरों की संस्कृति सभ्यता को अपनाने पर मजबूर हो गए हैं। इन्हीं सारे विषयों को भटके हुए लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने, लोगों को धर्म के प्रति आस्था दिलाने के उद्देश्य से लेकर दुर्ग के छत्तीसगढ़ में स्वामी गौतम खट्टर जी का आगमन हुआ है, जो जिनका कार्यक्रम आज दुर्ग के घनश्याम आर्य महाविद्यालय में होगा। काफी सारी जानकारी वो यहाँ पर पहुंचे हुए लोगों को देंगे। बहुत से लोगों के पहुंचने की संभावना भी कार्यक्रम में है। खट्टर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं और काफी सारे धर्म से जुड़े सवाल जो है आज उनसे हम पूछेंगे, जिनका जवाब हम देखते हैं कि कितनी बखूबी वो देते हैं। जी सर, आपका हमारे कार्यक्रम सीजी भास्कर में बहुत स्वागत है। आज जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है राष्ट्रीय चेतना गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। किस तरीके का ये कार्यक्रम होगा, किस तरीके से आप लोगों को धर्म के प्रति जोड़ने का प्रयास करेंगे? देखिए, हम सब मिलकर के एक अभियान लेकर के चले हैं, जिस अभियान को ऋषि दयानंद लगभग 150 वर्ष पूर्व लेकर के चले थे। हम सब उनके अनुयायी हैं, उनके वंशज हैं, उनके पथ पर चलने वाले, उनके पथगामी हैं। तो उसी परंपरा को जीवित करने के लिए, क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति जब 100 साल का होता है तो उसके नए दांत आने लगते हैं, वो नए तरीके से वो बच्चा हो जाता है, जवान होने लगता है। तो इसी प्रकार आर्य समाज लगभग 150 साल पहले पौधा लगा था, बहुत बड़ा हो गया। तो पुनर्जीवित करने के लिए, अपने नौजवानों तक पुनः एक नई यात्रा लेकर के इसके संकल्प को पहुंचाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। और उसी श्रृंखला में आज ये जो है कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। कल ये कार्यक्रम रायपुर में था, आज दुर्ग में है, कल कवर्धा में भी होगा। तो ये श्रृंखला तो देश भर में चल रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने नौजवानों तक वैदिक संस्कृति की मूल अवधारणा को पहुंचाएं। कैसे पहुंचाएंगे सर? जिस तरीके का माहौल चल रहा है, आप खुद जान रहे हैं, धर्मांतरण के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं, तो कैसे आप उनमें धर्म का उपचार करेंगे, धर्म को पहुंचाएंगे? देखिए, हम मैक्सिमम की बात नहीं करते, कम से कम हम क्या कर सकते हैं। या तो एक विकल्प है कि हम सब सो जाएं, हम सब घरों में बैठ जाएं ताला लगा करके, एक तो ये विकल्प है। दूसरा ये विकल्प है कि हम निकल करके बाहर कुछ आयोजन करें, कुछ कार्यक्रम करें। अब उदाहरण के लिए आज हिंदुओं के पास एक डंडा तक नहीं है और सामने जो खड़े लोग हैं, जो मेंबरों पर चढ़े लोग हैं, उनके पास राइफल है, उनके पास अवैध हथियार है। तो उसी के लिए आर्य समाज पिछले कई वर्षों से एक अभियान चला रहा है कि कम से कम हम अपने बच्चों को लाठी चलाने की ट्रेनिंग तो दें, चाकू चलाने की ट्रेनिंग तो दें, तलवार चलाने की, भाला चलाने की ट्रेनिंग तो दें। तो उसी ट्रेनिंग का एक छोटा सा प्रारूप पिछले 7, 8, 9, 10 दिनों से इस आर्य सभा के कार्यालय में लगा हुआ है। आर्य सभा के द्वारा कितने गुरुकुल अभी कहाँ कहाँ संचालित? पूरे देश में संचालित है। अभी मैं बताने लगूंगा तो फिर समय कम पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कच्छार, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आर्य समाज ना हो, आर्य गुरुकुल ना हो और कुछ भी नहीं होगा।
तो ऋषि दयानंद के ध्वज को लेकर के खड़ा हुआ एक आदमी तो कम से कम होगा। सर, गुरुकुल की स्थापना की आप बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि बच्चों को गुरुकुल में लाएं, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करवाएं, लेकिन काफी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो आज गुरुकुल को छोड़ करके मॉडर्न पद्धति की ओर जा रहे हैं, अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने की सोच रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूंगा, इस देश को बचाने में कोई बहुत धन्ना सेठ और बहुत अधिक बहुसंख्या में मॉडर्न लोगों का योगदान नहीं रहा। इस देश को बचाया इस देश के गांव के लोगों ने, इस देश के गरीब वर्ग के लोगों ने। जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे उसमें बहुसंख्या में 80-85% जितने क्रांतिकारी थे वो सब गरीब तबके के थे। तो हमको चाहिए ही नहीं ऐसे लोग जो खुद को सोचते हो कि गुरुकुल में पढ़ करके हम पिछड़ जाएंगे। तो हम कहते हैं आपकी जरूरत ही नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत पर्याप्त बच्चे हैं गुरुकुल में पढ़ने के लिए, वही इस देश को बचा सकते हैं। तो उनको उनके बारे में बहुत अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ जिनको ऐसा लगता है। पर हाँ, उनसे आग्रह जरूर करना चाहता हूँ कि एक बार गुरुकुलों में विजिट करें। इससे पहले कि आप कोई अवधारणा, कोई मिसकॉन्सेप्शन, कोई मिथ, कोई भ्रांति गुरुकुल के बारे में अपने मन में बना लें, पहले गुरुकुल में जाइए, विजिट कीजिए। लोग आर्य समाज को गाली देते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं मानता है, नास्तिकों का संगठन है, लेकिन कभी सत्यार्थ प्रकाश उठा के पढ़ते नहीं है। क्योंकि पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना, पहला ही चैप्टर ईश्वर के बारे में है। पढ़ते नहीं है, हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, पढ़ते नहीं है। इसीलिए तो आधा पंजाब ईसाई बन गया, पढ़ते नहीं है। पढ़ते कि गुरु गोविंद सिंह क्या थे, गुरु तेग बहादुर क्या थे, जोरावर सिंह, अजीत सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह क्या थे, तो कभी भी ईसाई नहीं बनते। लेकिन सारे मिलकर के गीत गा रहे हैं, यीशु मेरा यीशु, यीशु मेरा यीशु, यीशु मेरा यीशु, यीशु। इंस्टाग्राम पे एक ही रील ट्रेंड कर रही है, यीशु दा जन्म हुआ भागा वाली रात। मतलब गुरु गोविंद सिंह को भूल गए जिन्होंने पंजाब को नहीं पूरे भारत को बचाया, अपने 4 बच्चे जिन्होंने मार दिए। स्वामी श्रद्धानंद को भूल गए जिसने घर बेच दिया, वो भी पंजाब के ही थे, जालंधर के, उनको भूल गए। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? यही कहना चाहूंगा कि भूलो मत, भटको मत, स्मरण करो, याद करो और सही रास्ते पर आओ। आज की युवा पीढ़ी जो भटक रही, मेरा ये आखिरी सवाल है, आज की जो युवा पीढ़ी धर्म से भटक रही है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? वापिस उन्हें धर्म की तरफ कैसे जोड़ें? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप सब थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय की परंपरा को प्रारंभ कीजिए, थोड़ा थोड़ा गीता का स्वाध्याय कीजिए, थोड़ा थोड़ा सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए, जिससे आपको अपने धर्म के बारे में बेसिक तो कम से कम पता होना चाहिए। और कोई हमको करना है।